वन पंच मैन सीजन 3 इतना बेकार क्यों है, हम जानेंगे इसकी रीजन के पीछे। तो लेट्स स्टार्ट। जब वन पंच मैन का सीजन 1 रिवील हुआ था तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके अंदर हमें जॉ ड्रॉपिंग एनिमेशन, परफेक्टली टाइम्ड ह्यूमर, स्ट्राइकिंग बैलेंस ऑफ स्पेक्टिकल और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हिट हो गया। लेकिन सीजन 2 से इसका सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल चल रहा है और सीजन 3 में तो ये बिल्कुल ही गिर गया। तो हम जानते हैं कि सीजन 1 इतना कामयाब हुआ तो क्यों हुआ, सीजन 2 में क्या मसला हुआ एंड अल्टीमेटली सीजन 3 को क्या हो गया। तो लेट्स स्टार्ट। सीजन 1 की प्रोडक्शन संभाली थी मैड हाउस नामी कंपनी ने। अब ये कंपनी फेमस है जॉ ड्रॉपिंग एनिमेशंस डिलीवर करने के लिए, यानी जिस भी एनिमे के अंदर मैड हाउस का नाम आ जाए आप समझ जाओ कि उसका एनिमे टॉप नॉच होने वाला है। ये लोग इतने रिलायबल हैं। इसी वजह से जब ये एनिमे मैड हाउस को मिला बांडाई नामको की तरफ से, तो इन लोगों ने सबसे पहले अपने प्रोड्यूसर यूइचिरो फुकुशी को कहा कि एक टीम असेंबल करो जो इसकी तमाम डिजाइनिंग और इसकी तमाम एनिमेशन को देखे। अब ये बंदा एक बहुत ही लेजेंडरी एनिमे प्रोड्यूसर है जिसने टॉप के एनिमेज में काम किया है। तो सबसे पहले ये अपनी टीम के अंदर लेके आया नात्सुमी नाम है एनिमेटर को, जिसको हम जापान का वर्ल्ड क्लास एनिमेटर कहते हैं। उसके बाद ये बंदा लेके आया चिकाशी कुबोटा को। चिकाशी कुबोटा एक जापान का टॉप नॉच कैरेक्टर डिजाइनर है, यानी एनिमे के अंदर जो आप एनिमे कैरेक्टर्स की डिजाइनिंग, जो उनके कपड़े हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, जो दरख्त देखने को मिलती हैं, ग्रीनरी वगैरह, वो सब ये संभालता है। उसके बाद ये लेके आ गए अपनी टीम के अंदर युटाका नाकामुरा नामी बंदे को, जो कि एक लेजेंडरी एनिमेटर है। एनिमेटर यानी जो फाइटिंग सीन्स और जो लाइट वगैरह आपको देखने को मिलती है वो इसका सारा काम देखता है। अब इस बंदे ने टॉप के एनिमेस के अंदर काम किया है, इंक्लूडिंग माय हीरो एकेडेमिया एंड मॉब साइको। तो आप समझ ही जाओ कि ये कितना अच्छा एनिमेटर है। अब जब इस टीम ने वन पंच मैन सीजन 1 को स्टार्ट किया तो इनका विजन पैसा नहीं था, इनको उस एनिमे से इनकम नहीं कमानी थी। इनका विजन ये था कि हमें इतना अच्छा एनिमे बनाना है दैट पीपल रिमेम्बर अस फॉर अवर वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी इनका गोल ये था कि हमारे काम की वजह से लोग हमें पहचाने। इनका गोल ये नहीं था कि हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है। वो चाहते थे कि हमारा काम इतना अच्छा हो कि लोगों को, जो देखने वाले लोग हैं, उनको मजा आए, उनको इंटरेस्टिंग लगे। खैर, इसी वजह से वन पंच मैन सीजन 1 बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अब जब सीजन 1 रिलीज हो गया और वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया तो अब बारी आ गई सीजन 2 की। लेकिन यहाँ पे एक इशू आ गया। सीजन 2 मैड हाउस नहीं संभाल सकता था। वो इसलिए क्योंकि मैड हाउस ने अपनी बाकी एनिमेस जैसे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट एंड बूगी पॉप नामी एनिमेस को टाइम देना था। उन्होंने ऑलरेडी डेट्स सेट कर रखी थी कि वन पंच मैन सीजन 1 के बाद हम इन दोनों एनिमेस को देखेंगे, तो वो उस काम में लग गए। अब बांडाई नामको जो कंपनी है, बेसिकली एनिमे जैसा आप जानते हो कि वो मांगा से अडेप्ट होता है, तो मांगा क्रिएटर को ही जाता है सारा क्रेडिट। लेकिन जब उसकी विजुअलाइजेशन होती है, उसका एनिमे बनता है, तो बांडाई नामको वो कंपनी है जो ये संभालती है और फिर वो एक एनिमेशन स्टूडियो को उसका कॉन्ट्रैक्ट देती है कि अब तुम इस एनिमे की डिजाइनिंग स्टार्ट करो, तो अल्टीमेटली एनिमे रिलीज होता है। अब बांडाई नामको ने मैड हाउस को कहा कि आप सीजन 2 स्टार्ट करो, लेकिन मैड हाउस ने बोला नहीं भाई, हमारे पास दूसरे एनिमे की कमिटमेंट्स हुई नहीं है, हम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो तो आप हमें 6 महीने या 1 साल का टाइम दो, हम उसके बाद वन पंच मैन सीजन 2 पे काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बांडाई नामको ने बोला कि भाई सॉरी, इतना टाइम हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इतना टाइम वेट किया तो जो ऑडियंस हमारी बिल्ड हुई है बिकॉज ऑफ सीजन 1 ओपीएम और जो लोगों का इंटरेस्ट बना है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बाय द टाइम आप एनिमे बना के रिलीज करोगे, लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो और चीजों में इंटरेस्ट ले चुके होंगे, वो दूसरे एनिमेस की तरफ जा चुके होंगे, वो बिजी हो जाएंगे। तो ये जो इंटरेस्ट फैक्टर है और अभी जो पीक बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो मैड हाउस ने फिर भी बोला कि भाई सॉरी, यही हमारी डील है, आप चाहो तो किसी और के पास चले जाओ। अब बांडाई नामको ने यही किया। बांडाई नामको चला गया जेसी स्टाफ नामी प्रोडक्शन हाउस के ऊपर। अब ये जो एनिमेशन स्टूडियो है, ये आप कह लो कि मेरी नजर में तो इंतहाई लालची है। ये लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने जॉब एक्सेप्ट कर ली। इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम सीजन 2 आपको बना के दे देंगे। माइंड में रखो कि जब इन लोगों ने हाँ बोला, एट दैट टाइम ये लोग 15 एनिमेस की डिजाइनिंग एंड एनिमेशन को संभाल रहे थे। अब ऐसी बात नहीं कि ये बहुत ही बड़ा स्टूडियो है या क्या, लेकिन पैसे के खातिर ये लोग प्रोजेक्ट्स की ऑनबोर्डिंग करते रहे। अब मसला क्या हुआ कि जब 15 एनिमेस ऑलरेडी चल रहे थे, एक और एनिमे आ गया वन पंच मैन सीजन 2, तो अब इन 16 एनिमेस की एनिमेशंस में इनका दिमाग खप गया। इनके जो एनिमेटर्स हैं दे रीच्ड देयर ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि उनसे इतनी एनिमेशन हो ही नहीं पा रही थी, इतने सारे अलग एनिमेस की।
और मेन प्रॉब्लम ये है कि जब किसी एनिमे की एनिमेशन होती है, डिजाइन स्टार्ट होता है, तो एक विजन लेके आप चलते हो। आपका एक विजन होता है कि मैं इस कैरेक्टर को इस तरह पोर्ट्रे करूंगा, और वो चीज हर एनिमे के लिए डिफरेंट होती है। लेकिन जब एक एनिमेटर एंड डिजाइनर 16 एनिमेस पे एक साथ काम कर रहे होंगे, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? वो कंफ्यूजन आ जाएगी। एक एनिमे की चीज दूसरे में डाल दी, दूसरे की पहले में डाल दी, ये बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। और यही हुआ। इसके साथ ही साथ फिर टाइम पे डिलीवरी भी नहीं हो पाएगी। जब इतने सारे एनिमेस पे एक साथ काम हो रहा है, तो टाइम पे डिलीवरी कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। और ऐसा ही हुआ, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो सकती थी। तो जेसी स्टाफ जो हमारा एनिमेशन स्टूडियो है, इनके जो चीफ प्रोड्यूसर हैं आतुशी फुजिशिरो, इन भाई साहब ने डिसाइड किया कि हम फ्रीलांस एनिमेटर्स की ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं। कि मसला यही है ना कि एनिमेशन नहीं हो पा रही, नई डिजाइन बन पा रही, तो भाई फ्रीलांसर्स को लेके आ जाओ जो सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और फारिग करके हम उनको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया? जो फ्रीलांस एनिमेटर्स आते हैं ना, वो अपनी विजन लेके आते हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि हमें किस तरीके से उसको पोर्ट्रे करना है। वो तो फ्रीलांसर है ना, जाहिर सी बात है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो तो हाँ बोलेगा, वो मना थोड़ी करेगा। और वन पंच मैन जैसे एनिमे के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो लोग आ गए। लेकिन उनको नहीं समझ में आया, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, क्योंकि एक एपिसोड पे ओरिजिनल एनिमेटर्स काम कर रहे हैं जेसी स्टाफ के, तो दूसरे पे जो फ्रीलांस वाले एनिमेटर्स हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये चीज लोगों ने नोटिस करी जब वन पंच मैन का सीजन 2 का एपिसोड 3 रिलीज हुआ, जिसके अंदर गारो की बैटल दिखाई गई थी। तो लोगों ने हाईलाइट करा इनकंसिस्टेंसीज को कि एक एपिसोड में तो बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन है, तो दूसरे में बहुत बुरी है, तीसरे में अच्छी है, तो चौथे में फिर बुरी है। तो उनको ये रियलाइज हुआ लोगों को कि भाई इसके एनिमेटर्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इट्स नॉट कॉन्स्टेंट। अब यहां से वन पंच मैन का ब्रेकिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। इवन दो इन्होंने अपने एनिमेटर्स को इंक्रीज किया, स्टाफ मेंबर्स को बढ़ाया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये कांस्टेंट थी, ये हल नहीं हो पा रही थी। लोगों को एक कांस्टेंट थीम नहीं देखने को मिल रही थी। अब लोगों ने फिर वन पंच मैन के सीजन 2 को कंपेयर करना स्टार्ट किया विद सीजन 1। उन्होंने कहा कि भाई जब मैड हाउस संभाल रहा था तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी, और जेसी स्टाफ के हाथ में आया तो उन्होंने सब खराब कर दिया। तो भाई आप माइंड में रखो कि मैड हाउस एक ऐसा स्टूडियो है जो क्रिएटिव फ्रीडम मांगता है और डिलीवरी में फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है। वो कहते हैं कि आप हमें काम दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, हम आपको टॉप नॉच काम करके देंगे, बस आप हमें थोड़ा टाइम दो। जैसे अभी फिलहाल मैड हाउस फ्रीरिन का सीजन 2 हैंडल कर रहा है, तो वो लोग 2024 से इस एनिमे के सीजन 2 पे काम कर रहे हैं, एंड इसके रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन एक्सपेक्टेड है सितंबर 2026। वही बात है कि जब जेसी स्टाफ के हाथ में प्रोडक्शन आई तो उनका अलग विजन है, वो लोग उस आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी को कॉपी नहीं कर पाए, मिमिक नहीं कर पाए जो मैड हाउस ने सीजन 1 में की थी। और ये बात ऑडियंस ने और फैंस ने नोटिस करी। अब बात आ जाती है सीजन 3 के ऊपर। तो सीजन 3 भी जेसी स्टाफ ही हैंडल कर रही है। अब इसमें सवाल बनता है कि आखिर क्यों? तो इसके दो रीजंस हैं विच आर नॉट येट कंफर्म, लेकिन जो मैंने ऑनलाइन जितना मैंने रिसर्च करी उससे मुझे यही दो रीजन समझ में आए। सबसे पहला है बजट। मैड हाउस अच्छी डिजाइनिंग करता है तो अच्छे पैसे मांगता है, जेसी स्टाफ नॉर्मल पैसों में एनिमेशन करके देने को तैयार है। तो आप ये समझ लो कि जेसी स्टाफ एक ऐसा एनिमेशन स्टूडियो है जो इकोनॉमिक रेट्स में आपको चीज प्रोवाइड करके दे देगा। मैड हाउस ये नहीं करता, वो कहता है पैसा हमारे मतलब का, काम आपकी मतलब का। अब जेसी स्टाफ क्योंकि इकोनॉमिकल बजट में काम करके दे रहा है, तो उसका काम भी मीडियोकर होगा, जो लोगों ने नोटिस किया है। इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि जेसी स्टाफ ने वन पंच मैन सीजन 3 के लिए अपना टोटल स्टाफ चेंज कर दिया। यानी जो उन्होंने प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव, लीड्स, एनिमेटर्स हायर किए थे फॉर वन पंच मैन सीजन 2, उसके बाद उन्होंने उनको सबको रिप्लेस कर दिया विद अ न्यू स्टाफ। अब जब बांडाई नामको जो कंपनी है जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैंड आउट करती है, जब उसको सारी बातें पता चली कि ठीक है भाई, इन्होंने अपना स्टाफ भी बदल दिया और ज्यादा ट्रेंड स्टाफ आ चुका है, और इन लोगों ने इनफैक्ट और ज्यादा टाइम भी मांगा। इन्होंने कहा कि वन पंच मैन को हमने जितनी टाइम में आपको प्रोवाइड किया है इसको एनिमेट करके, हम वन पंच मैन सीजन 3 के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। तो बांडाई नामको ने देखा कि भाई इन्होंने अपनी टीम भी बेहतर की है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों को लेके आए हैं, इन्होंने पैसे भी इनके नॉर्मली ये लोग मांग रहे हैं, एंड उसके साथ साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम ज्यादा दो, हम और बेहतर काम देंगे, तो चलो इनको एक और मौका प्रोवाइड करते हैं। कुछ इनसाइट्स ये कहती हैं कि जो कंपनी है बांडाई नामको, इनका कुछ इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या समझो अंदर की मिली भगत है जेसी स्टाफ के साथ, जिस वजह से हमेशा वन पंच मैन का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलता जा रहा है, बट दैट इज नॉट येट कंफर्म्ड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि वन पंच मैन सीजन 3 सीजन 2 से और बुरा निकला।
मतलब पूरा स्टाफ चेंज करने के बाद और ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को लाने के बाद और ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद, अब कह लो, लेकिन वो प्रोडक्शन और बुरी हो गई। कम से कम उतनी तो रहती जितनी सीजन 2 की है, लेकिन वो और बुरी हो गई। अब बुरी इस तरीके से हुई है कि जिस तरीके से हमें मांगा के अंदर जो प्रिसाइसनेस दिखाई गई है, जो डिटेलिंग दिखाई गई है, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। जैसा कि मैं कुछ इमेजेस अटैच कर दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो वन पंच मैन हमारे लिए एक सबक बन चुका है टू ऑल अदर एनिमेशन स्टूडियोज कि आप भले ही टाइम मांगो, पैसा थोड़ा ज्यादा मांगो, लेकिन काम अच्छा डिलीवर करो। क्योंकि अगर आपने काम मीडियोकर या बुरा डिलीवर किया तो लोग आप पे बातें बनाएंगे। लोग एनिमे के कोई मांगा क्रिएटर को कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि भाई तुमने एनिमेशन कैसी बेकार की है। होपफुली हमें ये चीज दोबारा देखने को नहीं मिलेगी एंड जो आने वाले एपिसोड्स हैं वो शायद थोड़े और बेहतर हो जाएं। दैट बीइंग सेड, हर बंदे को वन पंच मैन सीजन 3 की एनिमेशन बुरी नहीं लगी। सिर्फ वो लोग जिन्होंने मांगा पढ़ा है और जिन्होंने मांगा से एनिमेशन को कंपेयर किया है, सिर्फ उनको बुरा लगा है। क्योंकि मैंने अभी फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा जिसमें एक बंदे ने कहा कि आई डोंट गेट व्हाई मेनी पीपल आर सेइंग वन पंच मैन सीजन 3 हैज द वर्स्ट एनिमेशन, इट्स रियली नॉट दैट बैड। तो इस बंदे ने इस पोस्ट में ये बताया है कि भाई एनिमेशन इतनी बुरी नहीं है, लोगों ने बिला वजह में इसको ऐसा कहा है। फिर जब मैं उसके कमेंट सेक्शन में गया तो लोगों ने वही किया, मांगा से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस बंदे ने मांगा नहीं पढ़ा उसके लिए आप समझ लो सीजन 3 की एनिमेशन अच्छी है, उसके लिए पूरा वन पंच मैन अच्छा है। लेकिन जिन्होंने मांगा पढ़ा है और वो बार बार कंपैरिजन करते रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। यही बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से, आई वुड लव टू हियर इट। सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम एनिमेस के रिव्यूज एंड दूसरी एनिमे रिलेटेड ही कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।